हेलो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, आपको मालूम है मेरे बारे में मैं ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा नहीं। जिनको नहीं मालूम है वो समझ लो कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में ना आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ मैं। एक तो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हो, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, और एक जो मैंने लिखा रही हूँ, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट। कोई भी चीज़ या कोई भी ट्रिक सीखने के लिए आपको पहले क्या क्या ज़रूरी चीज़ है वो देखना है। तो आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब्स पता होना चाहिए टू फाइंड द क्यूब रूट्स, और 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर भी पता होना चाहिए जब मैं आपको आगे बताऊंगा स्क्वायर रूट्स। तो 1 से 10 आई थिंक याद करना इजी है, और अगर याद नहीं भी कर सकते हो तो जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। तो ये मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक तो पूरे लिख चुका हूँ। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 ऑब्वियसली 1 होगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 एंड गोज ऑन। ठीक है, इस ट्रिक में है क्या और ये ट्रिक्स क्यों है? जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया 5 डिजिट या फिर 6 डिजिट, जैसे कि यहाँ पर देखो एक नंबर है 234413। क्या करोगे आप इसको? 3,14,432। ये इतना बड़ा नंबर है। अब मैंने आपको बोल दिया बेटा इसका क्यूब रूट बताओ। ये किसका क्यूब है? बेसिकली ये क्यूब रूट में मालूम है ना, पावर 3। अच्छा, क्यूब रूट में करते क्या है? फॉर एग्जांपल अगर रूट के अंदर 8 है तो आपको मालूम ये 8 2 का क्यूब है, तो इसका आंसर बाहर 2 आएगा। तो कैसे होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 आप फैक्टराइज करोगे। यहाँ पर पावर 3 है ना क्यूब रूट में, तो जब डिग्री और पावर जब 3 हो तो हम 3 का पैर देखते हैं। ये 3 का एक पैर बन गया और एक 2 बाहर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन चलो ये छोटा नंबर था ना तो आराम से फैक्टराइज हो गया। ये 6 डिजिट नंबर है, फैक्टराइज ये भी होएगा हाँ, लेकिन आराम से नहीं होएगा। इसको आपको पूरा फैक्टराइज करना पड़ेगा। इट टेक टाइम्स एंड स्पेस ऑल्सो। सो ये ट्रिक यूज़ करके हम कोई भी नंबर, चाहे वो 5 डिजिट हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 39304, इट इज़ अ 5 डिजिट नंबर। ये आपका 6 डिजिट पे ऊपर है, 6 डिजिट। मैं दोनों आपको बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दूंगा और कुछ एग्जांपल और लेंगे जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको 1 से लेकर 9 तक क्यूब पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जस्ट फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि बार बार अभी आपके पास तो लिखा हुआ नहीं रहेगा ना, तो आप रेफरेंस यहाँ से देख सकते हो, रेफर यहाँ से करोगे 1 से लेके 10 तक। अच्छा, अब इसमें अगर आप यूनिट नंबर को देखो, यूनिट नंबर जो फर्स्ट प्लेस पर है 18745632990, इसमें एक पैटर्न है, खास पैटर्न है, वो पैटर्न को समझो आप। सिर्फ आप अगर 2 को हटा दो, 3 को हटा दो एंड 7 को हटा दो, आई रिपीट 2 3 7 को अगर आप हटा दो तो बाकी जितने भी नंबर के क्यूब्स कर रहे हो सबका यूनिट प्लेस पे वही नंबर है जिनका हम क्यूब निकाल रहे हैं। नहीं समझा ना? देखो 4 का क्यूब यूनिट प्लेस पे क्या है? 4। मैंने क्या कहा कि 2 और 3 को हटा दो तो ये यूनिट प्लेस का जो नंबर होता है वही, उसी का हम क्यूब निकाल रहे होते हैं। ठीक है, 5 पे देखो यूनिट पे 5 है और ये 5 का ही निकाल रहे हैं। 6 सेम दिख रहा है। 7 तो मैंने आपको छोड़ने बोल दिया था, 7 2 3 7 8, ये नंबर आपको स्किप करना था। 9 का देखो 9 है, 10 में यूनिट पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये एक खास पैटर्न है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया। सेम वाले कौन से हैं? 1 4 5 6 9 0। और चेंज कौन सा चेंज हो गया? अच्छा, कैसा चेंज हुआ है? देखो जो 2 का क्यूब था उसका यूनिट पे 8 है, तो जो 8 का क्यूब है ना उसका यूनिट पे 2 है। समझो हाँ, ये 3 उसका है, ये 8। 2 का यूनिट पे 8 था लिखा हुआ, 8 नंबर, तो 8 के क्यूब पर यूनिट रिप्लेस पे 2 है, मतलब 2 रिप्लेस बाय 8 एंड 8 रिप्लेस बाय 2। सेम 3 में देखो, 3 में पैटर्न क्या है? यूनिट प्लेस पे 7 है, तो 7 का अगर चेक करो तो यूनिट प्लेस पे 3 है, मीन्स 3 रिप्लेस बाय 7, 7 रिप्लेस बाय 3। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व, सिर्फ देखो। नहीं समझ में आता ये याद रखने के लिए बनाया हो मैंने। अगर ये आपको नहीं याद रहता है इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मिटा दो इसको। लेट प्रॉफिट कहाँ गया मिटाने का सामान? ये इसकी मुझे ज़रूरत है भी नहीं, ये मैंने अलग से इसलिए लिखा था कि आपको एक फॉर्मेशन याद हो जाए कि कौन कौन सा नंबर चेंज होता है। होपफुली आपको याद हो भी गया रहेगा। 2 रिप्लेस बाय 8, 8 रिप्लेस बाय 2, 3 रिप्लेस बाय 7, 7 रिप्लेस बाय 3, सिंपल।
चलिए तो फर्स्ट नंबर लेते हैं ये क्यूब रूट ऑफ 314432। ट्रिक देखिए, सबसे पहले समझ जाइए ट्रिक्स को। आपका जो यूनिट प्लेस में नंबर है 2, वो 2 इस रेफरेंस में कहाँ दिखता है? एक ही जगह दिखेगा ऑब्वियसली, यहाँ कहीं नहीं। और देखो आप लॉजिकली बोल सकते हो, जैसे मैं आपको बताया था 2 का 8 होता है, मीन्स 8 का यूनिट प्लेस पे क्या होगा 2 होगा। तो गौर से देखो तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है 8 का, ठीक है। मीन्स ये नंबर जो है 8 का क्यूब है, तो मैं यहाँ पर 8 लिख लिया, ठीक है। ये यूनिट नंबर 2 मुझे कहाँ मिला? इस 1 से 10 के बीच में 8 पर मिला, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब ये क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट, तो आप 3 1 2 3 नंबर को इग्नोर कर दो। जब 3 नंबर को आप इग्नोर कर दोगे तो आपको मिलेगा 314, और ये 314 किसका स्क्वायर है, सॉरी किसका क्यूब है? टेबल में चेक करो, 216, 343, फिर 512, तो हमारा 314 है, मतलब 216 से ज़्यादा है और 343 से कम है। अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, जब हम डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर से, किसी भी नंबर को, तो अगर टेबल में वो नंबर नहीं मिलता है तो हम उसके क्लोज में पढ़ते ना, उससे छोटा, उससे ज़्यादा नहीं जाते। तो 314 मुझे किसके करीब में मिल रहा है? 343 या 216? 343 तो ज़्यादा हो गया, मुझे ज़्यादा नहीं आना है, कम में रहना, तो 216। 216 किसका स्क्वायर, किसका क्यूब है? 6 का, यहाँ मैंने 6 लिख दिया। अब ये आपका काम है कि आप 68 का क्यूब निकाल के देखो। 68 का क्यूब मीन्स क्या? 68 इंटू 68 आप कैलकुलेटर से करो या कैसा भी करो, आपको यही आंसर मिलेगा। तो देखो कितना इजी ट्रिक था, कितना इजी था। जस्ट यूनिट प्लेस का नंबर आपको देखना है कि यहाँ पर कहाँ आ रहा है, और 3 नंबर इग्नोर करना है क्योंकि पावर 3 है। 1 2 3 इग्नोर कर दो, उसके बाद वाला नंबर चेक करो किसके, या तो ये किसी का क्यूब निकल जाएगा या किसी के क्यूब के क्लोज में निकलेगा। तो 314 343 तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि 343 314 के ऊपर हो जाता है, उससे कम ही देखता हूँ। उससे कम है 216 जो 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब है। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और आपके सामने रखा हुआ है, ये वाला, इसमें आप मेरे साथ साथ करो। यूनिट प्लेस में क्या है 4, और आपको मालूम है 4 जो सिर्फ 2 8 3 7 में प्रॉब्लम था ना, इंटरवल चेंज हो जाते हैं, 4 का तो 4 ही रहने वाला था, मैंने 4 लिख दिया। और चाहो तो आप रिफर में देख लो, 4 का किसका क्यों 4 में ही आता है, यूनिट प्लेस जो 4 है वो 4 वाले में ही आता है, ओके। फिर रूल्स याद रखो, 3 नंबर क्या करना है आपको? इग्नोर करना है, कर दिया इग्नोर। अब उधर पे क्या लिखा है 39, ये 39 का किसका क्यूब है? 39 किसका क्यूब है? तो यहाँ पे चेक करो, 39 64 से ज़्यादा हो जा रहा है, सॉरी 64 39 से ज़्यादा हो जा रहा है, और 27 39 के अंदर आ रहा है। तो 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब आपका काम है, आप 34 इंटू 34 यानी 34 का आप क्यूब निकालो, तो आपको क्या मिलेगा? आप क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करो, अगर आपको यही वैल्यू मिल गई मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ 100% करेक्ट है। तो आई रिपीट वंस अगेन, टेक्निक क्या है? ट्रिक क्या है? टेक्निक नहीं, ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है? यूनिट नंबर देखना है यूनिट प्लेस पे, और उसको देखना है इस टेबल में कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर 2 था, 2 मुझे मिला 8 वाले में, तो मैंने फर्स्ट टर्म 8 लिख दिया, अपना फर्स्ट डिजिट 8 लिख दिया। फिर पावर 3 है ना, क्यूब का क्यूब रूट है, क्यूब का मतलब पावर 3, तो मैंने 3 नंबर को इग्नोर कर दिया, ये 3 आपने इग्नोर कर दिए, ये इग्नोर हो गया। तो ये जो बच गया लास्ट में, जो बच गया उसको चेक करेंगे ये किसका क्यूब है? 314 किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन 314 216 से ज़्यादा है ना, और 343 से कम है। तो बोलने का मतलब क्या हो गया? 343 ज़्यादा हो गया, तो 343 तो मैं लूँगा नहीं क्योंकि वो ज़्यादा हो रहा है। इसके अंदर कौन सा आ रहा है? 216 आ रहा है, और वो 6 का क्यूब है, तो सेकंड नंबर 6 हो गया, एंड यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। क्यूब रूट हो गया खत्म, क्यूब रूट बस इतना ही था। आप चाहो तो कोई भी क्यूब ले लो, बड़े नंबर से बड़ा नंबर लो, छोटे से छोटा नंबर लो, आपको बस क्या करना है? यूनिट प्लेस का नंबर लिखना है, 3 डिजिट को इग्नोर करना है, बाकी बचे हुए को टेबल पे चेक करना है, दैट्स ऑल। यही ट्रिक स्क्वायर रूट्स के लिए भी है। मैंने 9th में एक बार बताया था, कुछ कोई तो बैच को मुझे याद नहीं है, अभी मैं वीडियो में इसलिए लिख रहा हूँ कि सब बच्चों को मालूम पड़ जाए ट्रिक्स।
अच्छा इससे होता क्या है, इससे फ़ायदा क्या आपको, बोर्ड एग्जाम में क्या फ़ायदा इससे, कुछ नहीं, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो आगे वीडियो देखो मत, जिन बच्चों को अगर सिर्फ एग्ज़ाम से मतलब है, एग्ज़ाम के परसेंटेज से मतलब है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। आप यहीं पे क्लोज करो वीडियो को, हाँ लेकिन लाइक और शेयर कर दो जरूर वो हमें चाहिए, क्योंकि ये वीडियो रात को 3:30 बजे बनाया जा रहा है, तो बदले में क्या चाहिए मुझे, लाइक एंड शेयर। ओके चलिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी हम क्यूब नहीं निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ओके तो ये जहाँ जहाँ पे पावर 3 लिख रहा है ना, वहाँ मैं पावर 2 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आपको टेबल चाहिए 1 से लेके 10 तक के, टेबल मीन्स स्क्वायर चाहिए सबके, और स्क्वायर इजी होता है, आपको याद रहता है, आप ना लिखो तो भी चल जाएगा। चलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 26, 49 एंड हियर वी गो विद 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और ये तो होता है हमारा 100। कूल। अब आप कोई भी एक नंबर ले लो, बड़ा नंबर ले लेते हैं पहले थोड़ा सा, स्क्वायर रूट के अंदर ले लेते हैं, लेट्स टेक 2401, 4 डिजिट नंबर। इसके बाद मैं एक और बड़ा नंबर लूँगा 5 डिजिट, ठीक है, और आपको इससे ज़्यादा बड़ा नंबर मिलेगा नहीं टिल 10th लेवल, यानी आप कभी भी अलजेब्रा ज्योमेट्री सॉल्व करोगे तो कभी कभी रूट के अंदर आते हैं इससे बड़े बड़े नंबर, तो 4 डिजिट मैक्स होता है, कभी कभी 5 डिजिट भी हो जाता है, तो मैं दोनों बता दूंगा, 5 डिजिट वाले भी और 4 डिजिट वाले भी, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं। ट्रिक्स याद रखो पहले कि यूनिट प्लेस का जो नंबर होता है, जिस तरह क्यूब रूट में था सेम वैसे ही, बस वहाँ पर क्या क्यूब में टेबल से भी चेक करते थे, अभी स्क्वायर के टेबल में चेक करेंगे और कुछ नहीं। यूनिट प्लेस का जो नंबर है, अच्छा लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ है, क्यूब में क्या था देखो, क्यूब में ना कोई भी यूनिट प्लेस का नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, मतलब 4 एक ही बार था 4 के साथ, 5 एक ही बार था 5 के साथ, 6 एक ही बार था 6 के साथ, 3 एक बार था 7 के साथ, 7 एक बार था 3 के साथ, भले से वो इंटरवल में थे, इंटरचेंजिंग में थे, बट एक नंबर एक ही बार रिपीट हो रहा था। अगर आप यहाँ पे देखो 1 4 9 6 देन 5 के नीचे जाओ 6 9 4 1, यानी 1 4 9 6 यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे असेंडिंग है, यहाँ पे डिसेंडिंग है, ये भी है 1 4 9 6, ये भी है 1 4 9 6, और बीच में 5 आपका मिडल सम समझ जाओ, ये यूनिक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट डिजिट की, यूनिट की, ये 1 मुझे कहाँ दिख रहा है, एक तो 1 मुझे यहाँ दिख रहा है और एक 1 यूनिट प्लेस पे 81 का 1 दिख रहा है, गौर से देखना, ये 81 में यूनिट प्लेस पे आपको 1 दिख रहा है एक, और एक 1 यहाँ दिख रहा है, तो ये 1 के प्लेस पे मेरे को 2 नंबर मिल गया, एक तो 81 मिला और एक 1 मिला। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर है, और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो मैं यहाँ 1 और 9 दोनों लिख लिया, ठीक है। क्यूब में ऐसा नहीं था, क्यूब रूट में एक डिजिट एक ही जगह मिलता था, सीधा हम वो नंबर लिख लेते थे, वो ज़्यादा इजी था। ये भी इजी है, सब मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रखो कि यहाँ पर जो भी आपको यूनिट प्लेस में नंबर मिलेगा, वही वो नंबर आपको यहाँ पर 2 जगह मिलेगा। अगर यहाँ पे 4 रहेगा, 4 यहाँ भी मिलेगा, 4 यहाँ भी मिलेगा, मीन्स 8 में और 2 में, तो आपको हर बार 2 नंबर लिखना रहेगा, फिर दोनों में से एक डिसाइड करेंगे एंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक्स के अंदर थोड़ा सा। स्क्वायर रूट है, क्या है, स्क्वायर रूट है, 2 नंबर इग्नोर कर दो, भूल जाओ, तो बचा क्या आपका 24। ये 24 किसका स्क्वायर है, ये इग्नोर कर दिया मैंने, 24 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे चेक करो, 1 4 9 16 25 तो 5 का हो गया, और ये ज़्यादा हो गया, रूल्स याद रखो, ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, उससे कम क्या है 16, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, मतलब यहाँ पे 4 आ गया। अब सवाल ये आएगा कि सर 4 तो आपने निकाल लिया, लेकिन 4 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा या 9 आएगा, समझ में आ रहा है ना। 4 के साथ 1 लेंगे या 9 लेंगे, मीन्स ये 41 का स्क्वायर है या 49 का स्क्वायर है, ये डिसाइड अभी नहीं हुआ है, और ये डिसाइड करेंगे हम अभी जस्ट 2 सेकंड के बाद। कैसे करेंगे, देखो जब आपका ये नंबर आ गया ना, मीन्स ये जिसका हमने देख लिया स्क्वायर किसकी क्लोज में, उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो उसके एक आगे वाले नंबर से, मतलब क्या 4 का मल्टीप्लाई कर लो 5 से, सिंपल ऐसे दिमाग में कर लो। 4 5 का कितना हो जाता है 20, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 5 20 होता है, 20
इसका और अंदर रूट में देखो क्या है, रूट के अंदर 24 है। अभी आप मुझे एक चीज़ सिर्फ बताना कि 24 बड़ा होता है या 20 बड़ा होता है। ऑब्वियसली 24 ग्रेटर होगा, रूट से मतलब नहीं है, फिलहाल रूट से मतलब नहीं है, अदरवाइज रूट 24 छोटा हो जाएगा 20 से, क्योंकि 24 का जब रूट के बाहर आएगा आंसर तो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप रूट को भूल जाओ, कंपेरिजन नंबर को करो। 4 5 जा 20 होगा, याद रखो 4 का मल्टीप्लाई हमेशा, यहाँ 4 जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई उसके एक आगे वाले नंबर से। मान लो यहाँ पे 7 आता तो हम क्या करते हैं, 7 × 8 करते हैं। और एग्जांपल लेंगे अभी, और भी हम एक एग्जांपल और लेंगे। तो ये हम 4 का मल्टीप्लाई किया 5 से, 4 5 जा 20 हो गया, अंदर 24 दिख रहा है। अब मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि ये दोनों में से कैसे डिसाइड होगा। आपका रूट का नंबर अगर बड़ा हो जाए, इफ़ द नंबर इनसाइड द रूट इज ग्रेटर देन द नंबर कम हियर, यहाँ पे 4 5 जा 20 आया था, अंदर 24 है, ये ग्रेटर हो गया। जब रूट का नंबर बड़ा हो जाएगा तो दोनों में से बड़ा नंबर यहाँ लिख लेंगे। और 1 और 9 में देखो बताने की ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है 9 बड़ा नंबर है, मतलब ये 49 का स्क्वायर है। इसका मतलब जब भी रूट से बाहर निकलेगा 2401 49 निकलेगा। अब आप चाहो तो 49 को 49 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक, और करना भी चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, 49 × 49 करके देख लेना, आपको मिलेगा आंसर 2401। तो ये इसका आंसर आ गया 49। एक नंबर और लेते हैं रूट के अंदर, अब की बार 5 डिजिट लेते हैं। तो देखो मुझे भी नंबर से याद नहीं है, तो मैं कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके आपको एक नंबर बताता हूँ। जिसे मैंने ले लिया सपोज 66, नहीं 66 का भी 4 डिजिट में आ रहा है, मैंने ले लिया मान लो 111 मल्टीप्लाई विथ 111, 111 का स्क्वायर निकाला मैंने, 111 इंटू 111, तो ये मुझे मिला 12321। आप भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, और आपको ज़रूरत भी नहीं चेक करने, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से किया तो 100% करेक्ट ही होगा। ऐसा ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, क्योंकि ये मशीन है ना, मशीन झूठ नहीं बोलती, इंसान बोल सकता है, मशीन नहीं बोलती है। चलिए, तो ये 5 डिजिट मैंने ले लिया। अच्छा, इसका आंसर आप लोग को पता है, कॉमन, इसका आंसर क्या आएगा, 111 आएगा। लेकिन ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन मान लो किसी ने 5 डिजिट आपको दे दिया, इसका आंसर आपको पता नहीं है, या अभी मैंने आपको बता दिया ना कि 111 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। अगर मैं आपको नहीं बताता कि मैं किसका स्क्वायर कर रहा हूँ, मैं सीधे नंबर लिखता, तो ये आपके लिए अननोन है ना, तो समझ जाओ मैंने आपको ये नहीं बताया, ये पार्ट आपको मैंने नहीं बताया कि मैंने किसका मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा कि 111 का था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलो तो देखते क्या था ट्रिक। फर्स्ट प्लेस का देखो क्या क्या है। फर्स्ट प्लेस पे क्या है, 1 कहाँ मिलता है, एक 1 में मिलता है और एक 9 में मिलता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 और 9, सेम जैसा यहाँ पे बनता। एक तो 81 में मिला था, 81 स्क्वायर है 9 का, और 1 1 का स्क्वायर है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, दो नंबर को क्या करो, इग्नोर कर दो, दो नंबर को क्या करो, इग्नोर करो, इग्नोर कर दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइट चले गई, तो ये वीडियो को हम यहीं पॉज कर देते हैं। ओके, चलिए।